शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। मतलब आज तय हो जाएगा कि आर्यन को जेल मिलेगी या फिर बेल। आर्यन जेल जाएंगे या बेल के साथ अपने घर मन्नत जाएंगे, इस सवाल का जवाब आज मिलेगा। कोर्ट सुबह 11 बजे आर्यन समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कल कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। एनसीबी आर्यन समेत 8 आरोपियों की कस्टडी चाहती थी। कोर्ट में एनसीबी सभी की 11 अक्टूबर तक रिमांड चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, लेकिन बिना कोविड रिपोर्ट कोई भी आरोपी जेल नहीं जाता। इसलिए आर्यन के लिए राहत की बात यह रही कि कल की रात उन्होंने एनसीबी दफ्तर में ही काटी। आर्यन और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए अर्चित कुमार को कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा इस केस से जुड़ा अपडेट ये है कि ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। खैर, आज आर्यन को जेल होगी या बेल, इसको लेकर कोर्ट में जिरह चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। एनसीपी वर्सेस बीजेपी के बीच अब बयानों के बाण तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी का नेता है मनीष भानुशाली। बीजेपी हेडक्वार्टर में वो मीडिया से बात करता है। प्रधानमंत्री से लेके नड्डा साहब तक कई मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। वो कार्यकर्ता है, 2012 में पार्टी छोड़ दिया, अब ये कह रहा है वो बीजेपी का नेता है। वो कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी। एनसीबी कह रही है कि वो हमारा विटनेस है। अगर उसने इन्फॉर्मेशन दी, उसकी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है, वो क्लेम कर रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे सारी कार्रवाई हो रही है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है। तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहाँ कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। ड्रग्स मामले पर एनसीबी नेता नवाब मलिक लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई पर सवाल पूछ रहे हैं। ड्रग्स मामले पर एनसीबी नेता नवाब मलिक आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाब मलिक ने ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक सीधे तौर पर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल पूछ रहे हैं। गवाह कैसे गिरफ्तारी कर सकता है, ये सवाल बड़ा है, लेकिन एनसीबी कोर्ट में केस होने की बात करके बच रही है। जो एनसीबी क्रूज ड्रग्स केस की शुरुआत में सबका हीरो नजर आ रही थी, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये हाई प्रोफाइल केस किस करवट बैठता है, इसके लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि आज आर्यन की जमानत पर कोर्ट सुनवाई करेगा। और देखिए, इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, एक तो ताजा अपडेट क्या कुछ आज होने वाला है, और दूसरा अहम बात ये आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 बजे होनी थी, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाकर उसके समय को 12:30 बजे कर दिया गया। इसके पीछे कोई कारण? जी बिल्कुल, ये जो आर्यन की जमानत याचिका पे आज सुनवाई है वो 11 से 12 के बीच में ही होने वाली थी, क्योंकि जो टीम इनके साथ रहती थी आर्यन खान के साथ, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और बाकी की जो टीम है वो दूसरे कामों में लगी है इसी केस से जुड़े। साथ ही जो 8 आरोपी है उन्हें आज अस्पताल भी ले जाया जाएगा ताकि उनका आरटीपीसीआर का टेस्ट कराया जा सके। आपको दिखा दूं आदर्श, ये आप देख रहे हैं 3rd फ्लोर, यहाँ पर जो शनिवार से आर्यन आए थे आज भी आर्यन यहीं पर हैं और आज इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि वो आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करेंगे और लीगल फाइट करेंगे कि उनको जमानत ना मिले। इसके अलावा जो चैट्स में चीजें सामने आई है, जो स्टेटमेंट में चीजें सामने आई है, उस पर एनसीबी की टीम लगातार काम कर रही है। इसमें कई सारे खुलासे भी हुए हैं। अब एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स के साथ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो इस मामले में जो तीन आरोपी हैं जो शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे, मुनमुन, अरबाज और आर्यन, इन तीनों के पास से आर्यन के पास से तो ड्रग्स ही नहीं मिला था, बाकी के जो 2 लोग हैं इनके पास से बहुत ही कम क्वांटिटी का ड्रग्स मिला था। इस वजह से इन्हें जमानत मिल सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो लीगल टीम बात कर रही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्हें शायद जमानत के लिए और भी और दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स मिले थे। और इसी पे अगर बात की जाए तो एनसीपी के, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं एनसीबी के खिलाफ, और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो वो इनके खिलाफ दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल सूरज, देखना होगा आज क्या होता है, इस पर लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।